हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पूल पर। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि यह क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, आप 11th 12th में भी हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 100% आपका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका बेसिक मजबूत है तो फिर मैं मानता हूँ कि यह क्लास आपके लिए नहीं है। लेकिन एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो अभी मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा। बस आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद हम अंत में आपसे बात करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस में ऑलरेडी हम लोग प्रोनाउंस के 10 भेद हैं। हम लोग 5 भेद पढ़ चुके हैं। और आज हमारा यानी लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेटिव तक पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनके बाद और मतलब आज दो हम फिर से पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा। तो अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस है क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब क्या है? प्रोनाउंस मतलब पता ना, सर्वनाम होता है। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, यानी क्लास 10th ग्रामर या ग्रामर नाम से दो प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक ग्रामर नाम से होगा, एक होगा क्लास 10th ग्रामर। तो आप जाइए वहाँ पर, इनके पहले वाले वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो इंडेफिनिट जो बना है ना, यह डिफिनिट से बना हुआ है। और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डिफिनिट का मतलब क्या होता है? डिफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। अब जब इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट से इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हम इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित कह सकते हैं क्या? अरे आप लोग हाँ या ना बोलिए। हम आपके सामने नहीं हैं, लेकिन आप यह मान के चलिए कि हम आपके सामने हैं और आप हाँ या ना में जवाब जरूर दिया कीजिएगा। तो डिफिनिट मतलब होता है निश्चित। तो क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन को, यानी इंडेफिनिट को हम अनिश्चित, और इंडेफिनिट प्रोनाउन को क्या हम अनिश्चित सर्वनाम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब देखिए, इसको आप डिफिनेशन के तौर पे क्या कह सकते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू प्रोनाउंस और थिंग। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है यह रेफर करता है किसको? पर्सन्स को या थिंग को, इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। यह आम तौर पर जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यह नाउन और प्रोनाउन को आम तौर पर जनरल वे में रेफर करता है, बट यह कभी भी किसी खास व्यक्ति की ओर रेफर नहीं करता है। आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है इंग्लिश का डिफिनेशन, तो डिफिनेशन कभी पूछा नहीं जाएगा, इस चीज़ को याद रखिए। नॉर्मली अगर आप 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में हैं तो वहाँ पे प्रोनाउंस का डिफिनेशन सब भी पूछ लिया जाता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? तो आप क्या बोलिएगा? जब कभी भी कोई निश्चित या निश्चित वस्तु या फिर निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होगा तो याद रखिए वह आपका कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब कभी भी निश्चित वस्तु का या फिर किसका, व्यक्ति का बोध नहीं होगा तो आप उसे क्या कहिएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहिएगा। अब याद रखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। तो समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मेनी, वन, एनी, नथिंग, इन सभी को कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन से तात्पर्य क्या है? निश्चित नहीं होना। याद रखिए समबडी और एनीबडी दोनों का ज़्यादातर जो हम प्रयोग करते हैं कोई भी के संदर्भ में करते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और समबडी का और एनीबडी का कोई भी या किसी ने इस संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। इन दोनों का याद रखिए, कोई भी, किसी भी, मतलब यहाँ पे निश्चित नहीं रहता। अभी मैं आपको समझाऊंगा। और सम मतलब तो जानते ही कुछ, ऑल मतलब सभी, नन मतलब कोई नहीं, मैनी मतलब बहुत, वन मतलब एक, वन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एनी मतलब जानते हैं कोई, नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो ये सभी के सभी समबडी, एनीबडी, सम, एनी या मैनी, ऑल, ये सब का सब क्या कहलाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इंडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिसे मैंने लिखा है समबडी हैज स्टॉलन माई पेन।
somebody हैज स्टॉलन माई साइकिल, किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली है। तो क्या बताइए, हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि मेरी साइकिल को किसने चुराया? नहीं कह सकते हैं ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी जहाँ पर अनिश्चित हो वो क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट। अब दूसरा देखिए, जैसे मैंने लिखा एनीबडी कैन बीट हर, कोई भी उसे पीट सकता है। कोई भी, क्या यहाँ पे एक्चुअल में पता है मैं किसकी बात कर रहे हैं? किस खास व्यक्ति का? नहीं पता है। तो ये क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद है जैसे देखिए ऑल आर इंटेलिजेंट, सभी के सभी तेज हैं। किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है या आपके दोस्त का, आपके भाई का, आपकी बहन का? पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ऑल, यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। क्या क्लियर है ये पूरा? क्लियर में भी ना आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 1% भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। उनके बाद याद रखिएगा, नोट में मैंने क्या दिया है कि सम, ऑल, मैनी, वन, एनी, एटीसी, या फिर यहाँ पे जितने भी प्रोनाउन हैं, अगर इनके जस्ट बाद यानी जस्ट आफ्टर अगर नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो याद रखिएगा तब इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होकर ये क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर इन सभी के जस्ट बाद अगर कोई भी नाउन आता है तो यह इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होकर क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सम बॉयज आर रेडी, कुछ लड़के तैयार हैं। अब बताइए सम के एग्जैक्ट बाद क्या नाउन आया? तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन ना होकर क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी प्रकार से एनी इंटेलिजेंट कैन डू इट, कोई भी तेज लड़का इसे कर सकता है। तो एनी के बाद यहाँ पर क्या आया? प्रोनाउन आया। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर कभी भी समबडी, एनीबडी, ऑल, एनी, मैनी, सम, इन सभी के तुरंत बाद अगर नाउन का प्रयोग होगा तो यह इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होकर यह हो जाएगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद हम इनसे आगे 7वां प्रोनाउंस को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। ये नंबर 7 प्रोनाउंस है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोनाउंस कितने हैं, तो 10 हैं। 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 7वां क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है? तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? मूल रूप से बांटना होता है। याद रखिएगा जब ईच, आइदर और नाइदर, जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होता है तब जाके हम इसे क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब जाके हम इसे क्या कहेंगे? तो हम इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या आपको समझ में आया? जब आइदर और ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होगा तब आप इसे क्या कहिएगा? तो इसे आप कहिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। याद रखिए ईच का मतलब EACH, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, यानी आप दो दोस्त हैं तो हम यह कह सकते हैं कि आप दोनों में से कोई भी इसे ले सकता है, कोई एक ले सकता है, कोई भी नहीं, कोई एक ले सकता है। आइदर का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों के या दो वस्तुओं के बीच में किया जाता है और आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। आइदर मतलब दो में से कोई एक और नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर का मतलब दो में से कोई एक और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने लिखा है ईच ऑफ यू इज गिल्टी, आप में से प्रत्येक दोषी है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ईच ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, लड़कियों में से प्रत्येक तेज है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा ईच ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पर गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है
तो आप यह मत समझिएगा यहाँ पर आपको आर का प्रयोग करना है। आर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों के समूह में से एक का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो सिंगुलर है ना कि प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर आर नहीं लगा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए ईच ऑफ द गर्ल्स यहाँ पर ईच का प्रयोग किया गया। लड़कियों में से प्रत्येक क्या है? तेज है, यानी हर एक तेज है। तो यहाँ पर हम लड़कियों के समूह का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर इज लगा है, नहीं तो आर लगता। उनके बाद है आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस पेन, आप में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। याद रखिए, आप दोनों नहीं ले सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। इसका मतलब यही है, क्योंकि आइदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक। तो आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस पेन, आप में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। दूसरा है नाइदर ऑफ यू कैन टेक दिस पेन, मतलब आप दोनों में से कोई भी इस कलम को नहीं ले सकता है। आइदर मतलब दो में से कोई एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप में से कोई भी इस किताब को नहीं ले सकता है। उनके बाद फिर जैसे आपने इनसे पहले वाले में देखा, उसी प्रकार से इसमें भी याद रखिएगा कि अगर इच के बाद, आइदर के बाद और नाइदर के बाद, इच आइदर नाइदर, इनके जस्ट बाद अगर नाउन का प्रयोग किया जाएगा, तब जाके यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर तब ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ईच, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद अगर किसी भी नाउन का प्रयोग किया जाता है, तब जाके यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होकर यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़का तेज है। अब देखिए ईच की बात क्या आ गया? बॉय आ गया। तो बॉय क्या है? नाउन है। तो ये क्या कहलाएगा? अब यहाँ पर ये कहला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ना कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से है आइदर बुक इज गुड, दोनों में से कोई एक किताब अच्छा है। तो आइदर के बाद आपने किसका प्रयोग किया? बुक का। तो बुक यहाँ पर आइदर बुक जो है, यानी आइदर के बाद नाउन आया, तो ये क्या कहला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी के बाद है नाइदर बुक इज गुड, दोनों में से कोई भी किताब अच्छा नहीं है। तो नाइदर के बाद भी आपने बुक का प्रयोग किया, यानी बुक नाउन है। तो बुक नाउन है, तो ये फिर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो क्या आपको समझ में आया? सिंपल से याद रखना है, अगर कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव किसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव हो या फिर आपका क्या हो, अगर इंडेफिनिट हो, यानी इनसे पहले आपने इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा, अगर इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव इनके जस्ट बाद कोई भी नाउन आएगा, तो वह इंडेफिनिट प्रोनाउन ना होकर इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। इच, आइदर, नाइदर के बाद अगर कोई भी नाउन आएगा, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। हम आपको एग्जाम्पल भी करवाएंगे, तो एग्जाम्पल आपसे तभी बनेगा जब आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो अब आपको लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिला, तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तब। और इस वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों के साथ और आपके रिश्तेदार में जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी 7वीं 8वीं 9वीं या 10वीं 11वीं 12वीं का स्टूडेंट है, तो उनके साथ आप इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, आपके फेसबुक पे ज़रूर अच्छे खासे फ्रेंड्स होंगे, तो आप वहाँ पर भी इसके लिंक को शेयर कीजिए। और आपके जो भी क्लासमेट हैं उनके साथ आप इस वीडियो के लिंक को टैग भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि YouTube पर अब फ्री क्लासेस की पढ़ाई स्पेशली 10th का उपलब्ध है। और इंग्लिश तो ये 6 से लेकर 12 तक के लिए है, तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में प्रोनाउंस के और बचे हुए पार्ट्स को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेजपुर। जय हिंद, जय भारत।